नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रीट का रिवाइज रिजल्ट भी आ गया है और विज्ञप्ति है वो जल्द ही आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यदि विज्ञप्ति जल्दी आती है तो लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी हैं वो बाहर होने के उनके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। यदि विज्ञप्ति शीघ्र आती है तो ऐसी स्थिति में मेरिट भी बहुत कम जाएगी। तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या आप सेफ़ हैं या 1,60,000 में आपकी गिनती तो नहीं है कहीं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि रीट संबंधी सभी ऑथेंटिक अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, यदि ऐसा होता है विज्ञप्ति जल्द आती है और ये 1,60,000 के आसपास अभ्यर्थी यदि बाहर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से 115 के प्लस जो भी है वो 100% सेफ रहेगा। लेकिन वो जो अभ्यर्थी जो बाहर होने वाले हैं वो कौन कौन हैं, यदि विज्ञप्ति जल्द आती है तो उनके साथ ऐसा होगा, यदि विज्ञप्ति में देरी होती है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो उनमें कौन कौन से 1,60,000 अभ्यर्थी है, वो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको जो DL एड NIOS जिन्होंने NIOS से DL कर रखी है वो लगभग 30,000 अभ्यर्थी है। उनके ऊपर जो है निश्चित रूप से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनको सरकार है वो रीट लेवल फर्स्ट के उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया था, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में उनको शामिल करने के लेकर सरकार बिल्कुल पूर्णतः उनके विपक्ष में है और उनको शामिल नहीं करना चाहती है। तो इसका मामला है जो वो न्यायालय में चल रहा है। यदि न्यायालय शीघ्र फैसला सुनाता है, इनके पक्ष में नहीं सुनाता है, NIOS से जो DL किए हुए कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर देता है, तो निश्चित रूप से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसे लगभग 30,000 अभ्यर्थी है, लेकिन मामला अभी न्यायालय में है और हो सकता है कि इनको राहत प्रदान की जाए और शामिल किया भी जाए। लेकिन यदि इनका डिप्लोमा 18 महीने का है तो इनको शामिल करने के चांस बहुत कम है। तो अगले जो है अभ्यर्थी वो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में देख लो दोस्तों, ये पेपर में भी आया था 30,000 के आसपास NIOS से की डिग्री बोर्ड नहीं कर रहा रीट लेवल 1 में शामिल। तो इनका मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। यदि इन्हें शामिल किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी हैं वो बाहर हो जाएंगे। दूसरा है जो सबसे बड़ी है संख्या में कैंडिडेट है, वो है BSTC के कैंडिडेट जो लेवल फर्स्ट में शामिल हैं, लीगली शामिल हैं। लेकिन जो 2018 और 2019 में जिन्होंने BSTC करना प्रारंभ किया था, जिनकी 2018 में जिन्होंने प्रारंभ किया था उनकी 2020 में कंप्लीट हो जानी चाहिए निश्चित रूप से 2 साल में, लेकिन कोरोना की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उनका एग्ज़ाम 2021 जनवरी में हुआ था। उनका परिणाम तो लगभग मई जून में आ गया था, लेकिन उनकी अंक तालिकाएँ हैं, उनकी BSTC की जो डिग्री है उन्हें अभी तक नहीं मिली है, नहीं किसी विश्वविद्यालय में निदेशालय द्वारा जिनको जो उनके कॉलेज है उनमें पहुंची है। तो निश्चित रूप से यदि विज्ञप्ति शीघ्र आती है और इस बार नियमों में बदलाव कर यदि अंक तालिका को ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना जरूरी कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये अभ्यर्थी निश्चित रूप से खतरे में जा सकते हैं। तो इनकी भी डिग्री अभी तक नहीं आई है। 2018 में जिन्होंने BSTC प्रारंभ की थी उनकी डिग्री उन्हें अभी तक नहीं मिली है। तो सोचो 2019 के जो अभ्यर्थी है जो इनसे 1 साल पीछे थे, उनका एग्ज़ाम तो सितंबर में हो गया था, लेकिन इनका भी जो है परिणाम रीट के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था उसी दिन आ गया था, लेकिन इनकी अंक तालिकाएँ इनको अभी तक बिल्कुल नहीं मिली है। ये भी निश्चित रूप से खतरे में है। यदि इनकी अंक तालिकाएँ इनको नहीं मिलती है तो ये निश्चित रूप से बाहर होने के इनके भी पूरे-पूरे चांस लग रहे हैं, इनके ऊपर भी खतरा है। तो अ, ऐसी उम्मीद है कि निदेशालय है वो विज्ञप्ति से पूर्व इनकी अंक तालिकाएँ जारी कर दे और इनको इनकी अंक तालिकाएँ मिल जाए। नहीं तो 2018 और 2019 दोनों सालों के कैंडिडेट लगभग 40,000 इनकी संख्या है, इनको अंक तालिकाएँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो इन पर भी अभी तक खतरा है। इसके अलावा जो दोस्तों सबसे अधिक संख्या में जो कैंडिडेट है वो है B.Ed सेकंड ईयर के कैंडिडेट। B.Ed सेकंड ईयर के लगभग 90,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक प्रैक्टिकल चल रहा है या किसी का हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इनका जो है परिणाम वो भी अभी तक नहीं आया है। इनका भी परिणाम और अंक तालिकाएँ जब तक नहीं मिलती तब तक ये भी जो है खतरे में ही है, इनको भी संशय बना हुआ है। यदि विज्ञप्ति शीघ्र जारी होती है, 10 या 15 दिन का समय दिया जाता है, जैसे 13 तारीख को अगली याचिका पर सुनवाई है, उसके तुरंत बाद यदि विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थियों पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ये लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर अभी तक खतरा है। इनको अभी तक अपनी पात्रता की जो डिग्री है वो अभी प्राप्त नहीं हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री इनके पास अभी तक नहीं है। यदि समय रहते इनको डिग्री नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। तो ये थी दोस्तों बड़ी अपडेट। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं आपको निरंतर देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।